ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम बात करते हैं उन परंपराओं की जिनका हर एक कार्य केवल एक रिवाज नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक अर्थ छुपे होते हैं। आपने देखा होगा कि चाहे मंदिर में पूजा हो, नया घर बन रहा हो, नई गाड़ी खरीदी जा रही हो या कोई नया व्यवसाय शुरू हो, हर शुभ काम की शुरुआत से पहले एक काम जरूर किया जाता है, नारियल तोड़ा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों हमारे पूर्वजों ने यह परंपरा बनाई कि बिना नारियल तोड़े कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं माना जाता? क्या ये केवल एक धार्मिक रीति है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक शक्ति छिपी है? और क्या नारियल में वास्तव में कोई ऐसा ऊर्जा तत्व है जो नकारात्मकता को दूर करता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नारियल तोड़ने की परंपरा का इतिहास, उसका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व और ये कैसे हमारे जीवन की सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस ज्ञान में छुपा है हमारी संस्कृति का असली खजाना। एक नारियल का धार्मिक इतिहास। भारत जैसे आध्यात्मिक देश में हर परंपरा का एक गहरा अर्थ होता है। नारियल, जिसे संस्कृत में श्रीफल कहा गया है, हमारे धर्म में अत्यंत शुभ माना गया है। श्रीफल शब्द का अर्थ है भगवान को अर्पित किया जाने वाला फल जो समृद्धि, श्री का प्रतीक हो। पुराणों में वर्णन है कि जब भगवान विष्णु ने धरती पर प्रथम बार अवतार लिया तो उन्होंने नारियल का फल सृष्टि में समर्पित किया। कहा जाता है कि नारियल 3 नेत्रों वाले शिव का प्रतीक है। इसके 3 धब्बे शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए किसी भी पूजा में जब नारियल चढ़ाया जाता है तो वो त्रिनेत्र भगवान शिव को समर्पित होता है। स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि नारियल चढ़ाने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ फल प्राप्त होता है। नारियल को पूर्ण फल भी कहा गया है क्योंकि ये बिना काटे, बिना गंदगी के पूरी तरह से बंद होता है, जैसे मनुष्य का मन बंद रहता है। जब हम इसे तोड़ते हैं तो ये हमारे अहंकार के टूटने का प्रतीक होता है। 2. नारियल तोड़ने का आध्यात्मिक अर्थ। अब आइए समझते हैं कि जब हम नारियल तोड़ते हैं तो उसके पीछे क्या आध्यात्मिक संकेत छुपा होता है। नारियल को मानव मस्तिष्क का प्रतीक भी माना जाता है। जैसे हमारा सिर कठोर बाहरी खोल से ढका होता है लेकिन अंदर बहुत कोमल और शुद्ध विचार रहते हैं, वैसे ही नारियल का बाहरी हिस्सा कठोर होता है और अंदर का पानी और सफेद गूदा बेहद पवित्र। जब हम किसी शुभ कार्य से पहले नारियल तोड़ते हैं तो ये हमारे अहंकार के नाश का संकेत है। मानो हम कह रहे हों, हे ईश्वर, अब यह कार्य मैं अपने अहंकार से नहीं बल्कि आपकी कृपा से कर रहा हूं। आध्यात्मिक रूप से इसका अर्थ होता है नारियल का कठोर खोल इक्वल्स अहम, अभिमान, अहंकार। सफेद गूदा इक्वल्स पवित्र मन और आत्मा। नारियल का जल इक्वल्स भावना और भक्ति का शुद्ध रूप। जब हम इसे तोड़ते हैं और मंदिर के द्वार पर अर्पित करते हैं तो ये संकेत है कि अब मेरा मन शुद्ध है, मैं पूर्ण समर्पण के साथ इस कार्य को प्रारंभ कर रहा हूँ। इसी कारण मंदिर के प्रवेश द्वार पर नारियल तोड़ा जाता है ताकि अंदर प्रवेश करने से पहले हम अपनी नकारात्मक ऊर्जा और अहंकार को वहीं समाप्त कर दें। 3. नारियल और ऊर्जा विज्ञान। विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो नारियल में बहुत अधिक सकारात्मक ऊर्जा तत्व पाए जाते हैं। नारियल के अंदर का जल इलेक्ट्रोलाइट रिच होता है, जिसमें कई ऐसे तत्व होते हैं जो नेगेटिव वाइब्रेशंस को अब्सॉर्ब करते हैं। जब हम नारियल तोड़ते हैं तो उसका अचानक फटने वाला कंपन और ध्वनि उस स्थान के नेगेटिव एनर्जी फील्ड को तोड़ देता है। यह उसी प्रकार है जैसे वैज्ञानिक दृष्टि से कोई एनर्जी डिस्चार्ज होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो हर पूजा या यज्ञ से पहले दीपक जलाना, घंटा बजाना, नारियल तोड़ना या शंख फूंकना, ये सब एक ही उद्देश्य से होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करना। नारियल तोड़ने की ध्वनि और उसके फूटते ही निकला कंपन वातावरण में शुद्धिकरण तरंगे फैलाता है। इसलिए मंदिरों में हर दिन हजारों नारियल चढ़ाए जाते हैं ताकि वो स्थान ऊर्जावान और पवित्र बना रहे। 4. पौराणिक कथाएं और नारियल। अब बात करते हैं उन कथाओं की जहां नारियल का उल्लेख मिलता है। एक समुद्र मंथन कथा कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तब सबसे पहले नारियल समुद्र से प्रकट हुआ। इसीलिए इसे समुद्र पुत्र भी कहा जाता है। समुद्र शुद्धता और गहराई का प्रतीक है, इसलिए नारियल को भी शुद्धता और समर्पण का प्रतीक माना गया। 2. श्री गणेश और नारियल। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। नारियल तोड़ना उनके समक्ष ये दर्शाता है कि हे गणेश, मेरे जीवन के सभी विघ्न आप दूर करें। गणेश पूजा में हर बार नारियल अनिवार्य रूप से चढ़ाया जाता है क्योंकि ये शुभारंभ का प्रतीक है। 3. श्रीलंकाई कथा।
एक कथा के अनुसार जब भगवान राम ने लंका विजय से पहले समुद्र तट पर पूजा की, तब उन्होंने समुद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए 108 नारियल अर्पित किए थे। उसके बाद ही उन्होंने सेतु का निर्माण प्रारंभ किया, इसलिए नारियल को कार्य सिद्धि का फल भी कहा गया। 5. जीवन दर्शन और नारियल का संदेश। अगर हम ध्यान से देखें तो नारियल हमें जीवन का बहुत गहरा संदेश देता है। नारियल का बाहरी भाग कठोर बालों से भरा और खुरदरा होता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की बाहरी परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, पर अंदर की आत्मा हमेशा शांत और मधुर रहनी चाहिए। नारियल अंदर से जल से भरा होता है, ये भावनाओं की पवित्रता का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि चाहे बाहर कितना भी कठिन समय क्यों न हो, अंदर की भावना हमेशा शुद्ध और निर्मल रहनी चाहिए। जब हम नारियल तोड़ते हैं तो ये भी एक संदेश है कि जो चीज़ बाहरी रूप से कठोर दिखती है वो अंदर से कोमल होती है। यही कारण है कि इसे आत्मा और शरीर के मिलन का प्रतीक माना गया है। 6. वैज्ञानिक दृष्टि से नारियल का महत्व। अगर हम इसे आधुनिक विज्ञान से जोड़ें तो नारियल के पीछे कई अद्भुत वैज्ञानिक कारण हैं। नारियल का जल एंटीसेप्टिक और एनर्जी बूस्टर होता है। जब इसे फोड़ा जाता है तो उसमें एक प्रकार की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी निकलती है जो आसपास की हवा में मौजूद सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करती है। ये वातावरण को शुद्ध करता है और इसी कारण पुराने जमाने में लोग गृह प्रवेश या भूमि पूजन के समय नारियल तोड़ते थे ताकि नकारात्मक सूक्ष्म जीव न रहें। वास्तव में जब नारियल टूटता है तो उस क्षण एक साउंड वेव उत्पन्न होती है जो 440-480 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के आसपास होती है। ये वही पॉजिटिव रेजोनेंस है जो मंदिरों में घंटा बजाने से उत्पन्न होती है। 7. क्यों नहीं तोड़ा जाता? सूखा नारियल। बहुत कम लोग जानते हैं कि पूजा में हमेशा जल वाला नारियल ही अर्पित किया जाता है। सूखा नारियल, खोपरा केवल प्रसाद या चढ़ावे के रूप में उपयोग होता है, पूजा के आरंभ में नहीं। इसका कारण यह है कि नारियल का पानी जीवन ऊर्जा का प्रतीक होता है। जब हम जलयुक्त नारियल तोड़ते हैं तो ये संकेत होता है कि हमारा कार्य जीवंत और ऊर्जावान हो। सूखा नारियल केवल फल है, जबकि पानी वाला नारियल प्राण का प्रतीक है। 8. क्या होता है जब नारियल नहीं टूटता? कभी कभी आपने देखा होगा कि पूजा में नारियल नहीं टूटता, यह बहुत कठिनाई से टूटता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार इसका भी एक संकेत माना गया है। अगर नारियल आसानी से टूट जाए तो इसका अर्थ होता है कि कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी, लेकिन यदि नारियल बहुत देर तक नहीं टूटे या फटने पर उसका जल काला निकले तो इसे नकारात्मक संकेत माना जाता है। यह ईश्वर का एक सूक्ष्म संकेत है कि आपको और सावधानी से कार्य प्रारंभ करना चाहिए। 9. आधुनिक युग में नारियल की प्रासंगिकता। आज भले ही तकनीक का युग है, पर हमारी परंपराएं आज भी वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हैं। नारियल तोड़ने की परंपरा केवल धर्म नहीं, बल्कि आत्मसंयम और शुद्धता का प्रतीक है। ये हमें सिखाती है, कार्य शुरू करने से पहले अपने मन को साफ करें, अपने अहंकार को तोड़ें और ईश्वर के प्रति विनम्र बनें। नारियल हमें ये याद दिलाता है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि शुद्ध नीयत और सकारात्मक ऊर्जा से आती है। आज जब कोई नई गाड़ी, दुकान, ऑफिस या घर बनता है तो नारियल फोड़ना केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक ऊर्जा संतुलन का माध्यम बन गया है। 10. निष्कर्ष और संदेश। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि नारियल तोड़ना केवल एक धार्मिक रिवाज नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक विज्ञान है। ये हमें सिखाता है, अहंकार तोड़ो, समर्पण अपनाओ, मन शुद्ध रखो, भावना निर्मल रखो, ईश्वर को अपने हर कार्य का साक्षी बनाओ। नारियल का फूटना ये संदेश देता है कि जब तक मनुष्य अपने अंदर की कठोरता को नहीं तोड़ेगा, तब तक उसकी आत्मा से प्रकाश नहीं निकलेगा। तो अगली बार जब आप कोई शुभ कार्य शुरू करें, नारियल तोड़ते समय एक बार आंखें बंद करके मन में कहिए, हे प्रभु, मेरा अहंकार तोड़ दो और मेरे इस कार्य को आपकी कृपा से सिद्ध करो। यही सच्चा अर्थ है श्रीफल अर्पण का। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो, तो इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि हमारी भारतीय परंपराएं केवल रीति नहीं, बल्कि जीवन के गहरे दर्शन हैं। अगर आप ऐसे ही और धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी हम ऐसा नया ज्ञान लेकर आएं तो सबसे पहले आपको सूचना मिले। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय माँ दुर्गा।